स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं मोनिका और श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में हम बहुत से मेहमानों से बात करते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिनका नाम है सुनीता मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मैम आज मैं आपसे बहुत सी बातें करने वाली हूँ, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनीता है और मैं सोलन से बिलोंग करती हूँ, सोलन के अर्की में रहती हूँ। मैम आपके घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। जैसे हम 5 बहनें हैं, एक भाई है हमारा सबसे छोटा, और दादू दादी है, चाचू चाची है। बहुत बड़ी फैमिली हमारी थी। और फिर शादी के बाद भी हमारी बड़ी ही फैमिली मिली हमारे को। वहाँ पे मेरे हस्बैंड वगैरह 3 भाई हैं और मेरे सास ससुर है। और फिर मेरे बड़े वाले जो रियल दीदी है, हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है और एक छोटे वाले देवरानी है। जैसा कि मैम आपने बचपन की याद करी, तो मैम आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी बचपन की याद आज भी आपको याद है? बचपन की तो बहुत सारी यादें होती है। जैसे बचपन में हम भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। बहुत सारी यादें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि हम नहीं भूल पाएंगे। बचपन के साथ ही एज के साथ वो सारी भूल भी जाती है। बट तो वो छोटी छोटी यादें ऐसी होती है, जब हम छोटे छोटे होते थे लड़ाई झगड़े करते थे। याद है अभी भी कि कैसे हम लड़ाई करते थे, छोटी छोटी चीज के लिए एक दूसरे के साथ कैसे वो करते थे कि नहीं ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी यादें होती है। और मैम हमारे श्रोताओं को अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं। एजुकेशन की बात ऐसी है कि जैसे पहले टाइम में थोड़ा फर्क होता था कि मतलब लड़कियों को ऐसे सोचते थे कि इनकी शादी जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो जाए वही सही है। तो फिर मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। उस टाइम में मैट्रिक के पेपर दे रही थी जब हमारी शादी की बात हो गई थी। फिर उसके बाद 2 साल का टाइम ऐसा था जो घर के काम वगैरह के लिए सीखने के लिए लड़कियों के लिए होता है। सिलाई वगैरह भी सीखी थी, फिर घर के सारे काम भी सीखे, उसके बाद शादी होगी। तो मैम जैसे आपने बोला कि आपने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई करी, तो मैम आपके हस्बैंड ने किस तरह का रिएक्शन दिखाया? उन्होंने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया है हर चीज में। जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं बहुत ऐसी हो रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरी शादी अभी मत करवाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे को ऐसे ही मिले। उन्होंने मेरे को इतना वो किया कि तेरे को अगर इतना शौक है पढ़ाई करने का तो तू कर ले अपनी पढ़ाई आगे, जैसे जो भी तेने करना है मैं तेरे को करवाऊंगा। फिर मेरे को ज्यादा ऐसी खुशी होगी कि चलो मैं अपनी पढ़ाई तो जारी रख सकती हूँ। फिर शादी के बाद तो होता ही फैमिली में थोड़े बहुत हो जाते। शादी के बाद फिर डिलीवरी भी, बच्चा भी हो गया। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा 3 साल का हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे सोलन पे आई मैं, और फिर सोलन में रहकर ही मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कंप्लीट। जैसा कि मैम आप जॉब कर रहे हैं और आपकी पहली जो जॉब लगी थी, तो उसका अनुभव हमारे साथ शेयर करें। मैंने वैसे तो कभी सोचा नहीं था कि मैं जॉब भी करूंगी। वैसे मेरे को आगे पढ़ाई का ही शौक था कि मैं पढ़ाई करूंगी। बट मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे कि अगर तेरे को इतना शौक है पढ़ाई का तो साथ में कुछ काम भी कर सकती है। तो अगर करना चाहती है तो जॉब भी करनी है तो कर ले। फिर मैंने ट्राई किया था। फिर मैं यहीं सोलन में ही एक शोरूम होता था गाड़ियों का, वहाँ पे मैंने जॉब करी थी 4 साल तक आनंद टोयोटा में। फिर वहाँ का जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। मेरी फर्स्ट जॉब थी और मेरे को वैसे कोई नॉलेज नहीं थी जॉब के बारे में, पर वहाँ पे रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मतलब मेरे को जॉब के बारे में, जॉब कैसे करते हैं, काम बाहर कैसे रहते हैं, वो बहुत कुछ वहीं से सीखा है। जैसा कि मैम आप वर्किंग वुमेन है और घर के जितने भी कामकाज हैं सबको प्लान करते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं, तो मैम उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती है। घर के काम करना, जॉब भी करना, मतलब एक दिक्कत वाली बात हो जाती है कि एडजस्ट टाइम को कैसे करें। लेकिन एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि हमने इस टाइम को सारे काम करके फ्री होना है और जॉब भी जानी है और फिर वापस भी आना है, आके एक फैमिली भी देखनी है। मतलब दोनों जगह टाइम प्रॉपर देना पड़ता है। जॉब भी टाइम पे करनी पड़ती है और घर में भी हमें अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टाइम की, उसके साथ अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसा कि मैम आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि आपको कितने साल यहाँ पे रहते, सोलन में रहते होगे, तो मैम आपने सोलन को कितना बदलते हुए देखा है? बहुत बदलते हुए देखा है मैंने। 13 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। तो मैंने स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे गांव का जैसा एरिया है। फिर जैसे जैसे हम 13 साल बहुत होते तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई वहाँ पे और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो गई है। ओके। तो मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो आज आप याद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है उसको याद करके?
ऐसे तो बहुत सारे होते हैं किस्से जो मतलब हम उस टाइम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसी बातें होती है, अब लाइफ के साथ सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। बाकी ऐसा होता है कि जैसे हमारी शादी होती है तो वो ऐसी याद होती है कि अब हम दूसरे उसमें जा रहे हैं, तो बहुत वो भी एक यादगार किस्सा हो जाता है। शादी के बाद जब डिलीवरी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा यादगार किस्सा होता है, मतलब वो हमेशा के लिए याद हो जाती है हमारे को। मेरी तो डिलीवरी भी ऐसी उसमें हुई थी कि मतलब जो मेरा बेबी है तो 9th मंथ के बजाय वो 7th मंथ में हो गया था। तो उसको कैसे मतलब छोटा बिल्कुल छोटा बच्चा कैसे रखते, वो एक अपने आप में एक हमारे लिए हो जाता है कि हम कैसे कर पाएंगे। लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, हाँ जी, वो हाँ जी। बहुत वो यादगार पल बन जाते हैं हमारे लिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि आज के समय में महिलाओं को पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। देख जैसे एक हर लड़की की कोई ना कोई कहानी होती है जी। कि मतलब उसकी शादी कैसे हो जाती है। कभी मतलब लड़कियां पहले पढ़ाई कर लेती है, फिर वो काफी टाइम तक जॉब भी करते हैं, फिर उसके बाद शादी करते हैं। अब जैसे मेरे साथ हुआ था तो मेरी शादी तो बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी। फिर उसके बाद पढ़ाई अगर फैमिली वाले ऐसे ना मिले सपोर्टिव कि वो पढ़ाई के लिए ना करे आगे, फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है एक लड़की के लिए। लेकिन लड़कियों को ना अपने सपने हमेशा पूरे करने चाहिए। जो भी वो सोचते हैं कि हमने लाइफ में ऐसा करना है तो उनको करना चाहिए। कोई भी सपना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं शादी के बाद इसको पूरा नहीं कर पाऊंगी। देखो जैसे पढ़ाई है उसको शादी के बाद भी हम पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारे अगर हमने कहीं जॉब करनी है, कहीं कुछ काम करना है, तो हम शादी के बाद उनको कर सकते हैं। लेकिन एक अंदर से हमारी वो नहीं चाहिए कि हमने करना है, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। मैम आपकी हॉबीज किस तरह की है? मेरी हॉबीज तो देखो जैसे मैंने बताया कि मेरे को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मेरे को पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अभी भी कर रही हूँ पढ़ाई में, मतलब ऐसा कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। बाकी ऐसा था और भी ऐसे कि मेरे को गाने सुनने अच्छे लगते हैं, गाने गाने भी अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी गाने गाते हैं, वो भजन गाते हैं, तो फिर उनको देख देख के मेरे को और भी ज़्यादा शौक होता रहता है कि मैंने भी कोई गाना गाना है। तो मैम जैसा कि आजकल हमारे आसपास के लोगों को ये लगता है कि महिलाओं की शादियों के बाद सिर्फ वो घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित होनी चाहिए, तो मैम आपके घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको इस बात को लेकर? मेरे घर वालों ने तो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि देखो मैं अपने घर से दूर यहाँ सोलन में रहती हूँ। वैसे बेसिकली अरकी से हूँ, तो यहाँ सोलन में रहती हूँ, तो मतलब ऐसा होता ही है अपने घर से इतनी दूर रहना। तो मतलब वो कभी किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं किए। सब मेरे सबसे ज़्यादा जो मेरा मतलब ध्यान रखते हैं जो मेरे हस्बैंड है, जो मतलब हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं। मतलब कभी भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है मेरे को, कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मतलब हर महिला के लिए ऐसा होता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमारी शादी होगी तो हम घर में ही रहेंगे, अब हमारे को आगे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कि ऐसा या तो हमारे सपने छूट गए, ऐसा कुछ नहीं। तो सब जगह ऐसा नहीं होता। फैमिली वाले अच्छे मिल जाए या अगर अच्छे ना भी मिले तो हमारे को खुद कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अपने लिए कुछ कर पाए। तो मैम आप हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही है कि मतलब अपने जो हमारे सपने हैं उनको कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उनको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। पढ़ने की, सीखने की, कुछ काम करने की कोई भी उम्र नहीं होती। जब हमारा दिल करे, जब हमारा मन करे, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो अब अपनी रेडियो होस्ट मोनिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।